जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृष राशि के बारे में। वार्षिक राशिफल 2026 की श्रृंखला में आज चर्चा करेंगे वृष राशि के बारे में। वृषभ राशि, टॉरस। वृष राशि वालों, स्वाभाविक है मन में उत्सुकता होगी कि आने वाला नया साल 2026 कैसा जाएगा। और वैसे जो एक निचोड़ निकल के आ रहा है कि आपकी राशि के राशिफल का, कि निश्चित ही नए साल 2026 में आपकी राशि को धन लाभ के भी अवसर मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन के भी अवसर मिलेंगे और व्यापार में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। वैसे भी आपकी राशि बहुत परिश्रमी राशि है। जमीन पर मेहनत करने वाली आपकी राशि है और प्रबल इच्छा शक्ति वाली राशि होती है वृषभ, कि अगर अपने अंदर कोई इच्छा पाल ली तो वो जब तक इच्छा पूरी नहीं होती है तो राशि चिन्ह बैल की तरीके से मेहनत करने वाली राशि अगर कोई है तो वह है वृषभ। मधुर भाषी, उदार, सहनशील, अपने आकर्षक व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करने वाली राशि वृषभ राशि है। अपने परिश्रम के बल पर, स्वयं की क्षमता के बल पर और अपने बनाई गई योजनाओं के बल पर ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली, घर में सारे सुख साधन जुटाने वाली अगर कोई राशि है तो वो है वृषभ राशि। चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे जो भी भौतिक सुख साधन हो, अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा रात दिन एक करके सब कुछ हासिल करने वाली राशि है तो वो है वृषभ राशि। अपनी सुख सुविधा का ख्याल रखने वाली राशि। नौकरी बहुत कम करते हैं लेकिन जो करते हैं तो वो उच्च पद प्राप्त करने वाली राशि। समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने वाली राशि। अच्छे भोजन, मिष्ठान्न की शौकीन वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले सामने वाले के गुण और अवगुण बहुत शीघ्र परख लेते हैं, बहुत शीघ्र जान लेते हैं कि यह सामने वाला कैसा है या अंदर से कैसा हो सकता है। अब जहाँ तक 2026 की बात है वृषभ राशि वालों, शनि, गुरु, राहु, केतु, यही 4 ग्रह होते हैं जो कि एक राशि पे काफ़ी समय तक रहते हैं। तो पहले अगर हम शनि की चर्चा करें तो शनि तो आपकी राशि से 11वें घर में है, लाभ भाव में है और शनि के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे लेकिन पूरे साल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। लेकिन 27 जुलाई तक आपको शनि के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे वृषभ राशि वालों 2026 में। शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं और निश्चित ही शनि जो भी दिलाते हैं, परिश्रम कराते हैं, कर्मफल दाता है। तो आमदनी तो होगी, आय व लाभ होगा, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। 11वें शनि आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे। नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति के योग बनेंगे। नौकरी में आपके अधिकारी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। लेकिन जब 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक फिर आपकी कई बनी बनाई योजनाएं लटक भी सकती हैं। यह एक ऐसा समय रहेगा कि आर्थिक लेन देन में सावधानी रखनी होगी। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में पूरी सावधानी रखनी होगी। अति विश्वास या जल्दबाजी नुकसान भी करा सकता है। गुरु
गुरु 1 जून तक धन भाव में आपकी राशि से दूसरे घर में है, आय व लाभ के स्वामी हैं। निश्चित ही आय व लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में गुरु सुधार करेंगे। कुटुंब परिवार का भी सुख मिलेगा। और यही गुरु जब 1 जून को राशि परिवर्तन करेंगे तो 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक उच्च राशि कर्क में आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे। और ये तीसरे गुरु बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे, खासकर विद्यार्थियों को। जो भी आप प्रयत्न करेंगे उसमें तीसरे गुरु 2 जून से सफलता दिलाना प्रारंभ कर देंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, प्रयत्नों में सफलता दिलाएंगे। राहु 10वें घर में बैठे हैं। आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सावधान रहना पड़ेगा, लापरवाही नहीं चलेगी। अगर सावधान रहेंगे तो फिर राहु मनोनुकूल सफलता दिलाएंगे। और केतु 4थे घर में है। कभी कभी मन को चिंतित, बेचैन, मन में शंकाएं, गलत फहमियों को जन्म देते रहेंगे। वाहन को लेकर के कभी कभार कोई दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में 4 ग्रह तो 8वें घर में रहेंगे। जैसे ही नए साल की शुरुआत होगी, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, और ये अष्टम मंगल 15 जनवरी तक आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। तो डोमेस्टिक लाइफ में तनाव, विवाद, मतभेद, व्यर्थ की तर्क वितर्क की स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन 15 जनवरी के बाद फिर साझेदारी के मामलों में, व्यापार व्यवसाय में और दाम्पत्य जीवन में काफ़ी राहत मिलेगी। सूर्य भी अभी वर्ष की शुरुआत में अष्टम भाव में ही धनु राशि में है, इसलिए जनवरी मध्य तक थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी आपको सफलता 2026 में निश्चित ही प्राप्त होने वाली है। देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है पहले अपने हेल्थ को जानने के लिए, फिर आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को जानने के लिए। विद्यार्थियों को उत्सुकता रहती है अपने करियर के बारे में, आगे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पहले हम जहाँ तक वृषभ राशि वालों 2026 में आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे तो स्वास्थ्य तो कुल मिलाकर के आपका ठीक रहेगा। कोई गंभीर बीमारी की संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, आप अगर कोई पुराना रोग आपका चल रहा है तो उसकी समय समय पे जांच अपनी अवश्य कराते रहें। जहाँ तक धन की स्थिति की बात है, व्यापार की बात है, तो व्यापार में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। और ख़ासकर 27 जुलाई तक बहुत बड़ा परिवर्तन, विस्तार, व्यापार का विस्तार, व्यापार का सुधार, जो भी आप करना चाहें, निश्चित ही आपको फ़ायदा होने वाला है। हाँ, धन जोड़ने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप कमाए गए धन को जमा करने के बजाय कहीं न कहीं निवेश करने का प्रयास करेंगे, अर्थात अपने कार्य को फैलाने का प्रयास करेंगे। धन की स्थिति भी 2026 में अच्छी रहने वाली है। लेकिन जब शनि वक्री रहेंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक, उधार देने से बचें। लेकिन व्यापार कारोबार में अगर कहीं आपका धन रुका है, फंसा है, अटका है, निश्चित ही आपको धन प्राप्त होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ अगर किसी प्रकार के मतभेद चल रहे हैं, वो मतभेद आपके समाप्त होंगे और व्यापार में कोई बड़ी डीलिंग प्राप्त करने में सफल रहेंगे, या कहीं न कहीं से व्यापार में बड़े ऑर्डर मिलेंगे और व्यापार में हर प्रकार से सफलता मिलने वाली है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जहाँ तक संतान, घर परिवार की बात है, निजी रिश्तों में, पति पत्नी में कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान पक्ष सही रहेगा, संतान कहना मानेगी। संतान की शिक्षा में, कैरियर में कहीं न कहीं खर्च करने की स्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर संतान को लेकर के
या स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता है तो वो निश्चित आपकी समाप्त होगी। और वर्ष के शुरू के 5 महीने अर्थात 1 जून तक निश्चित ही संतान की शिक्षा पे, करियर पे खर्च के योग दिखाई दे रहे हैं। हमारे वृषभ राशि के विद्यार्थी और युवा भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ बताएं। तो वृषभ राशि के विद्यार्थियों और युवाओं, निश्चित ही जमकर आप मेहनत करेंगे और परिश्रम और प्रयासों के आपको परिणाम भी मिल कर के रहेंगे। वृषभ राशि के विद्यार्थियों, युवाओं, बड़े अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो हमारे वृषभ राशि के विद्यार्थी टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं या कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं या जो मैनेजमेंट के कोर्स से जुड़े हैं, उन्हें बहुत अच्छी सफलता 2026 में मिलने वाली है। बहुत लोगों को उत्सुकता रहती है अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में, तो निश्चित ही प्रेम संबंधों में यदा कदा तनाव आ सकता है। 2 जून के बाद आप सारे प्रेम संबंधों से किनारा करके सिर्फ अपने करियर और अपने लक्ष्य को ही फोकस करने वाले हैं। नए मित्र बनेंगे और कोई न कोई अचानक पुराना मित्र भी मिलेगा जिससे मुलाकात आपके मन को प्रसन्न कर देगी। बहुत लोगों का सपना रहता है कि नए साल में हम अपना वाहन मनचाहा ले पाएंगे कि नहीं, या घर में किसी के विवाह की चिंता है तो वो शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नए साल में होगा कि नहीं। पहले तो हम कहेंगे वृषभ राशि वालों, नए साल में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और ख़ासकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वाहन के मेंटेनेंस को लेकर के परेशान हो सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचें। लेकिन 2 जून के बाद घर परिवार में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ होगा और वर्ष के अंत में कोई न कोई घर में मांगलिक कार्य अवश्य होता हुआ दिखाई पड़ेगा या मांगलिक शुभ कार्य की रूपरेखा वर्ष के अंत में निश्चित ही बनती हुई दिखाई पड़ेगी। वृषभ राशि वालों, देखिए आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, और जब राशि के स्वामी की कृपा जीवन में होती है तो फिर सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा राशि को महत्व दिया जाता है और तभी पहले व्यक्ति जानना चाहता है मेरी राशि कौन है, और जब राशि मालूम है वृष है तो मेरे राशि के स्वामी कौन है। और 2026 में हमारे राशि के स्वामी कब हमको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च 2026 निश्चित ही उस समय आपके राशि के स्वामी शुक्र होंगे अपनी उच्च राशि में। लाभ के अवसर मिलेंगे, उन्नति के पद प्रमोशन के आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, वाहन लेने का सपना पूरा हो सकता है और घर में सुख साधनों पे भी व्यय हो सकता है। लेकिन आपके आय व लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि आपके राशि के स्वामी कराएंगे 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक। फिर 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि वृषभ में ही आ जाएंगे और रुके हुए कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। वो समय होगा 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई। 15 मई से लेकर के 14 जून आपकी राशि पे सूर्य रहेंगे। 15 मई से लेकर के 14 जून, फिर 20 जून से लेकर के 2 अगस्त आपकी राशि पे मंगल रहेंगे। ये एक ऐसा पीरियड है कि आपको क्रोध से बचना होगा, तनाव से बचना होगा, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। अगर आप डेट नोट करना चाहें फिर से नोट कर लें। 15 मई से लेकर के 14 जून आपकी राशि पे सूर्य रहेंगे।
फिर 20 जून से लेकर के 2 अगस्त आपकी राशि पे मंगल रहेंगे। इस अवधि के दौरान क्रोध व तनाव से बचें, जल्दबाजी से बचें। 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर, फिर 5 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर राशि स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि में रहेंगे। कोई गलत संगति नुकसान कर सकती है, गलत व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है, या कोई गलत व्यक्ति आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। बने बनाए कामों में अड़चने व दिक्कतें भी दिखाई पड़ सकती हैं। बाकी वर्ष आपके अनुकूल जाने वाला है, चाहे नौकरी व्यापार को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, और चाहे भाग्य को लेकर के हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे संतान पक्ष को लेकर के हो, और चाहे युवाओं को नौकरी की प्राप्ति को लेकर के हो। 2026 में बहुत बड़ी सफलता आपकी राशि को मिलने वाली है। मिलते हैं तो शीघ्र मिथुन राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, और ये आने वाला नया साल 2026, इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।